भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, चल रही सीरीज क्या आप जानते हैं, इसमें हम अभी तक आपके लिए पिछले 9 कैप्सूल्स में पुराणों के बारे में जानकारी लेकर आए। पुराणों के नाम, पुराणों का स्ट्रक्चर, पुराणों का संक्षेप में कंटेंट, पुराणों का परिप्रेक्ष्य। आइए अब बात करते हैं उप पुराणों की। जी हाँ, 18 जिस प्रकार पुराण माने जाते हैं, इसी प्रकार 18 उप पुराण माने जाते हैं और ये भी महर्षि वेद व्यास, भगवान वेद व्यास के लिखे हुए हैं। महर्षि वेद व्यास ने, भगवान वेद व्यास ने, जैसा कि आपको पहले बताया, इतने ग्रंथ लिखे हैं कि अगर बाकी सारे ग्रंथ सबके लिखे हुए एक पलड़े में रख दिए जाएं तो भगवान वेद व्यास के लिखे हुए ग्रंथ वाला पलड़ा ज्यादा भारी होगा। उन्होंने अकेले ने इतने ग्रंथ लिखे हैं। जी हाँ, तो उन्होंने 18 पुराण, 18 उप पुराण लिखे। तो आइए व्यास जी को याद करते हुए, गुरु स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जी हाँ, तो ये 18 उप पुराण हमने सुना है और हमने उनके बारे में रिसर्च करी तो पता लगा कि उप पुराणों की जो गिनती है, कहीं कहीं किसी शास्त्र में सैकड़ों में भी है, पर ज्यादा प्रचलित 18 उप पुराण ही माने जाते हैं। और इन उप पुराणों के नाम भी, क्योंकि ये इतने सारे हैं, तो इनके नाम भी रिसर्च करने पर पता लगा कि अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। मतलब 18 पुराण कहीं पर कोई और दिए हुए हैं, कहीं पर कुछ नाम बदले हुए हैं, कुछ और पुराणों का जिक्र किया हुआ है। तो ये भी इसमें एक बात पता लगी। हालांकि हम जब महापुराणों में जानते हैं, क्योंकि जब हम उप पुराण बोलते हैं तो पहले जो हमने 18 पुराण किए उनको हम महापुराण बोलते हैं। तो उन महापुराणों में जब हम गए तो उसमें कुर्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, बृहधर्म पुराण में और पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसे उप पुराणों की एक प्रकार की लिस्ट या एक प्रकार का जिक्र मिला। पर व्यास जी को हुए 5200 साल हो चुके हैं और व्यास जी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, पर उन्होंने ना जाने कितने वर्ष पहले ये पुराण लिखे। उनकी कुछ की मनुलिपियां, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, अवेलेबल हैं, कुछ की नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन से ये 18 उप पुराण हैं जिनके बारे में ज्यादातर जगह पता लगता है कि यही वो 18 उप पुराण हैं। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इतने वर्ष पहले ये लिखे गए, इतने सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले लिखे गए, तो कुछ एक की तो मनुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध नहीं है। तो देखते हैं कौन से वो 18 उप पुराण हैं। जी हाँ, पहला नंबर जो हमें मिला वो सनत कुमार पुराण कहलाता है। इसमें करीब 19 चैप्टर्स हैं, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है और इसमें सनत कुमार जी द्वारा बताया गया सारा का सारा वृत्तांत है। तो ये इस पुराण को बोलते हैं सनत कुमार पुराण। उसके बाद जो दूसरा पुराण हमें मिला उसको बोलते हैं नरसिंह पुराण। इसमें करीब 68 चैप्टर हैं। ये भी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है या मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है और ये भी पब्लिश हो चुका है। और इसमें भगवान नरसिंह के बारे में सारा का सारा वृत्तांत है। भगवान नरसिंह का अवतार किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, वो सारा वृत्तांत आपको इसमें मिलेगा। तीसरा पुराण जो हमको मिला उप पुराणों में, जो लगभग सभी जगह था, उसको बोलते हैं नंद पुराण और इसमें करीब 52 चैप्टर्स हैं। और ऐसा पता लगा कि ये पब्लिश नहीं हुआ, हालांकि इसकी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल थी और ये नंदी जी द्वारा इसका वृत्तांत बताया गया। मतलब इसमें जो वक्ता हैं, जो नरेट करने वाले हैं, वो नंदी जी हैं। चौथा पुराण जो हमें मिला वो शिव धर्म पुराण मिला। इसमें करीब 24 चैप्टर्स हैं। ये पब्लिश हो चुका है, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है और इसमें साइवास्म के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद 5वां पुराण हम लें तो संब पुराण है या संब पुराण भी बोलते हैं। उसमें करीब 84 चैप्टर्स हैं। इसकी ऐसा मालूम पड़ा कि इसकी मैन्युस्क्रिप्ट या मनुलिपि अवेलेबल नहीं है और इसको दुर्वासा जी द्वारा बोला गया है। उसके बाद छठा पुराण जो मिला वो नारदीय पुराण है। इसमें करीब 38 चैप्टर्स का पता लगा। ये पब्लिश्ड है और इसको नारद जी ने इसको नरेट किया है, इसके बारे में वृत्तांत दिया है। उसके बाद 7वां पुराण मिला और यहाँ पर जब हम पुराण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसको उप पुराण समझें, क्योंकि हम उप पुराण बार बार नहीं बोल रहे हैं। तो सभी पुराण वो महापुराण थे, ये उप पुराण हैं सभी पुराण कैटेगरी में। जी हाँ, तो 7वां उप पुराण या पुराण मिला, उसको बोलते हैं कपिल पुराण और उसमें करीब 21 चैप्टर्स हैं और उसमें
कपिल मुनि द्वारा बताए गए सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद जो 8वां पुराण हमको मिला वो मानव पुराण माना जाता है और इसकी मनुलिपि ऐसा माना जाता है उपलब्ध नहीं है, और इसको महाराज मनु द्वारा वृत्तांत इसका बताया गया है, पर ऐसा जी हाँ तो पता लगा इसकी मनुलिपि उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये पब्लिश नहीं हो सका। और 9वां पुराण उसनास पुराण, जी हाँ, और इसके रचयिता या इसके लिखने वाले उसान जी माने जाते हैं। तो ये आज आपको इस कैप्सूल में हम 9 पुराणों के बारे में बताएंगे, या 9 उप पुराण, क्योंकि उप पुराणों का जिक्र है तो इनको उप पुराण कहते हैं। तो इन 9 उप पुराणों के बारे में बताएंगे। अगले कैप्सूल में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। बाकी के जो 9 उप पुराण हैं वो कौन से हैं। तो व्यास जी की याद में गुरु स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।